भाई साहब, अगर हमारी एक कहन मानो तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसी रात दरबार में एक बहुत बड़ा आलीशान मंदिर बनवा दें और आप उसी मंदिर में हरि भजन में लीन हो जाए और हम बच्चों को आपकी सेवा का अवसर प्रदान हो जाए। भाई साहब तुम नहीं जानते, ये हमारे पुरखों की परंपरा है कि जिस राजा का चौथापन आ जाए उसे ये राजपाट छोड़कर किसी बियाबान जंगल में जाकर हरि भजन में लीन हो जाना चाहिए। भाई साहब, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे ये पूर्वजों की परंपरा है कि जिस राजा का चौथापन आ जाता है वो हरि भजन में चला जाता है। हाँ भाई साहब। तो भाई साहब, आज आपके इस छोटे भाई को तो क्या मतलब है, सेवा का अवसर क्या है भाई साहब? भाई साहब, इस अवसर पर हम तुम्हें यहाँ का महाराज बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई साहब, आपकी जैसी इच्छा है। हम आपकी परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं भाई साहब? दरबारी, ये हमारे शाही वस्त्र उतार कर हमारे भाई रणजीत सिंह को पहनाया जाए। जैसे क्या हो रहा है? महाराज नदीश की जय हो। महाराज नदीश की जय हो। महाराज नदीश की जय हो। भैया रणजीत सिंह, भाई साहब, आज तक यहाँ के महाराज हम थे, लेकिन आज से यहाँ के महाराज तुम हो। भाई रणजीत सिंह, भैया हमारे शासन काल में हमारी रियाया को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ है, न किसी चीज की कमी हुई हो। जैसे मैंने किया है वैसा तुम भी करना। भाई साहब, मैं जानता हूं कि आप इस अपनी रायपुर राया को किस तरह अपने बच्चों के समक्ष पाल के रखा था। भाई साहब, आप चिंता ना करें भाई साहब, इस रायपुर रियासत को मैं अपने बच्चों के समान ही रखूंगी और आपके जाने का कोई भी कमी नहीं होगी भाई साहब। ये हमारा वादा है भाई साहब। ऐसा ही होना चाहिए भाई। क्यों नहीं भाई साहब?
बड़ी बहू, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए। बहू, बेटा भैरव और बहू लक्ष्मी, इन बच्चों को अपना ही बच्चा समझना। ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसे ही करूंगी। हाँ बहू, बहुत छोटे। पिताजी। बहू, मुन्ने का ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना। क्यों? बेटा भारत, जी पिताजी। बेटा भारत, ये हमारे पिताजी की दी हुई निशानी है और इस निशानी को आज हम तुम्हें देना चाहते हैं। इसे संभाल कर रखना बेटा। पिताजी, हाँ बेटा। इसमें तो भोलेनाथ की तस्वीर छपी हुई है। हाँ बेटा। पिताजी, हम आपके बताए हुए रास्ते पर सदैव चलेंगे और इसे अपने सीने से लगाकर रखेंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही करना। आज हम अपनी रियाया से कुछ कहना चाहते हैं। अगर मुझसे कोई चीज की कमी हो गई हो या किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। अब परिणाम करूं राजधानी, अब परिणाम पलक तुम रही हमारी, अब हो गई पराई। आज पलक तुम रही हमारी, अब हो गई पराई। भाई के संग दगा न करना, रखना लाज हमारी। अब करुणा बेटा भारत, बेटा भारत, हम जानते हैं ये तो पूर्वजों की परंपरा है बेटा, जो कि हमारे भाई साहब ने उसे पूरी किया है। मैं जानता हूं भाई साहब के जाने के बाद आप लोग कितना चिंतित और उदास हैं, लेकिन बेटा ये तुम अपने दिल में कभी ख्याल मत करना कि मैं तुम्हारा चाचा हूं, बल्कि चाचा नहीं, तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर भी प्यार दूंगा बेटा। आप ये कभी अपने दिल में ख्याल नहीं रखना बेटा। प्रिय लीलावती, आप इन बच्चों को जरा समझाएं इन बच्चों को। बेटा भारत और बहू लक्ष्मी, मैं जानती हूं कि जेठ जी के चले जाने से तुम
दोनों बहुत उदास हो। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। अभी तुम्हारी चाची माँ है और पिता तुल तुम्हारे चाचा श्री है, तो किस बात की चिंता है। चलो मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगी। आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर अपने बेटे भारत को और बहू लक्ष्मी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलो बेटा। अभी आइएगा। दरबारी, जी महाराज। देखो दरबारी, जिस तरह हमारे भाई साहब के इस शासन काल में ये प्रजा रायपुर की हमारी कितनी खुशहाल रहती थी, जी उसी तरह हमारे महाराज बनने के बाद इस प्रजा में खुशहाली ही होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से अनजान हूँ दरबारी। ठीक है राजन, आप को मालूम नहीं है कि हमारी राया कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। वही तो है दरबारी। तो हमें तो मालूम है कि आपकी रियाया कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। हम लोग जाएंगे रियाया में घूम घूम कर देखेंगे, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो उसकी खबर रात दरबार तक पहुंच लाएंगे। क्यों है दरबारी, अगर इस रायपुर रियासत को किसी प्रजा को कोई भी दुख और संकट होता है तो उसका निवारण तुरंत ही किया जाए। जैसी आज्ञा हो राजा। ठीक है, आप इस प्रजा में घूम घूम कर देखें, अगर किसी को कोई प्रकार का दिक्कत और तकलीफ होती है तो उसे हमें सूचना जरूर दी जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। हाँ हम चलते हैं। चलिए राजा, आराम कीजिए। यार दिमागी यार, कहाँ आए थे? सब बात तो मैं समझ में आएगी, हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। वह कौन बात है महाराज समझ में नहीं आई? महाराज अनजान सिंह जी ने कहा कि हमारा चौथापन आ गया है। हाँ, बुजुर्गी आ गई, बाल पक गए, केस पक गए। साफ साफ ये नहीं बताया कि हम बुढ़े हो गए, अब तो काम धाम सफर ही नहीं। यह राजपाट दे दे अपने छोटे भाई को और चले जाए किसी बियाबान जंगल में प्रभु की भजन करें और बनाए बनाए भौरा खाए के दिया बनाई। हाँ सही कहा थे। अबे ईटा पत्थरा पूंजे कुछ मिला था। अबे ईटा पत्थरा पूंजे कुछ नहीं मिलते, तो यह सब दुनिया पागल है। को गंगा याद है, को पुनवासी नहात है, वह मंदिर बनी है। हाँ? को शंकर भगवान का पूजन है, हम को कहे बजरंग बली। वह मंदिर बनी है हाँ बनी तो है। चंदिका महारानी के, और तुमका हम लाठी लेके दौड़ा ले। हाँ तुम जाओ मंदिर में घुस जाओ, देखिए तुमको बचा लिया। चलो बात तो सही कहा थे यार। अगर रुक जा नहीं तो मैं तूर फाड़ के नहीं दिए। तोर कहा है, बात सही है। मान लियो हमसे तो ऐसे लड़ाई झगड़ा होगा, हम जावे कोनो मंदिर में घुस जावे, वो मंदिर बनी दुर्गा माता के मंदिर में घुस जाब, नहीं बजरंग बली के, यानी कोई भी देवतान होगा, हम चले गए। अगर उनसे विनती करत रहा तो बोली है तो है ना। पत्थरे का मुहूर्त बोली ना तुमका ओत्ते में हम पत्ते में तो टूट टार के गड़रिया का लाठी के देख। अरे यार साफ साफ कहा गया है, घर का रुपया खर्चा करके तीर्थ करण को जाए। हाँ घर का रुपया खर्चा करके तीर्थ करण को जाए और वह का को न पूजे जह के पीसा खाए। सही कहा थे। यही पतिवा वही है, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर गाली है। तुम्हारे घर के हाथ जोड़ी भैया हो रहे अपनी अपनी मेहरवन का पूजो, जौन बिचारी बने बने खवावे, हाथ गोड़ नींद दिए, तेल लगा दिए, तेल लगा दिए, कपड़ा लत्ता छाट दिए, उनका कौन न पूंजी। उनका कौला पूजी। हम कही थे ईटा पाथर देकर तुमको मंगाई नहीं, कहा है तो एक चीज मांगो। कौन चीज का मंगे थे? जौन तो मंगे वहां आज मऊ मांगब। ये दुनिया मांगे, दुनिया का मांगत है,
तो क्या मांगा थे? दुनिया मांगे सोना चांदी हम मांगी मेहरारू। मेहरारू? हाँ। दुनिया मांगे सोना चांदी हम मांगी मेहरारू। मेहरारू से बढ़ के पूछूं यही देवता हूँ मैं बिना पूजा के मन है। दुनिया मांगे सोना चांदी हम मांगी मेहरारू। दुनिया मांगे सोना चांदी हम मांगी मेहरारू। मेहरारू से बढ़ के पूछूं यही देवता हूँ मैं बिना पूजा के मन है। कर्म गति तारे नाही करी। कहानी पर ध्यान दें दोस्तों। जो आप लोग एक साधु संत देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई साधु संत नहीं बल्कि देवर्षि ब्रह्मा पुत्र नारद है। दोस्तों ये अपना भेष बदलकर इस मृत लोक में भ्रमण करने आए हैं। और कुछ लोग तो नारद जी का काम जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उन्हें हम बता देते हैं। जैसे आलाखंड में मामा माहिल का काम, वैसे ही रामचरितमानस में नारद जी का काम। तो आइएगा दोस्तों, देखते हैं नारद जी इस मृत लोक में अपनी क्या लीला रचते हैं और क्या करते हैं। आप लोग इस रंगमंच पर देखिएगा। धन्यवाद। बच्चा, प्रभु अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद है। क्यों? नारायण नारायण। बच्चा, आज चलते इस मृत लोक। मृत लोक? इस मृत लोक में चल के
भ्रमण करते हैं और देखते हैं कौन हमारी पूजा करता है और कौन हमारे शिव की पूजा करता है। क्यों नहीं गुरुदेव? लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कहते हो चलिए। क्यों नहीं बच्चा,